अगर आप भी 2026 में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप कोई बिजनेस शुरू कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की सबसे बड़ी लोन स्कीम पीएमईजीपी लोन स्कीम के बारे में, जिसमें आपको अपना काम शुरू करने के लिए सरकार से 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 35% तक का पैसा सरकार माफ कर देगी, यानी कि 10 लाख रुपए के लोन पर आपके 3.5 लाख रुपए तक माफ हो सकते हैं। तो है ना एक कमाल की न्यूज़। और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि हो सकता है आप कोई पॉइंट मिस कर दें और जिससे कि आपका लोन पास होने में समस्या हो, क्योंकि 90% लोगों का ये लोन पहली बार में ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको सीक्रेट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका लोन पास होने के चांस 90% तक बढ़ जाएंगे और बैंक वालों के पास कोई खास वजह नहीं बचेगी आपका लोन रिजेक्ट करने की। इसलिए एक भी सेकंड स्किप के बिना इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं पीएमईजीपी क्या है और ये कैसे काम करता है। तो पीएमईजीपी का मतलब है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका सीधा मकसद है आपको नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे देना। ये स्कीम 3 हिस्सों में काम करती है। पहला हिस्सा है आपका पैसा। इसमें आपको कुल खर्च का सिर्फ 5 से लेकर 10% अपनी जेब से खर्च करना है। दूसरा हिस्सा सरकार की छूट। सरकार आपको 15 से लेकर 35% तक की सब्सिडी यानी कि मुफ्त फंड देने वाली है, जिससे आपको कभी भी वापस नहीं करना पड़ेगा। तीसरा हिस्सा बैंक का लोन। बाकी बचा हुआ 60% से लेकर 85% तक पैसा आपको बैंक लोन के रूप में देगा, जिसे आपको किस्तों में चुकाना पड़ेगा। अब जानते हैं इस योजना के तहत कितना लोन मिलेगा और कौन सा बिजनेस आप इसमें कर सकते हैं। सरकार ने पीएमईजीपी योजना के तहत दिए जाने वाले लोन को 2 कैटेगरी में रखा है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है सर्विस। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जिसमें अगर आप कोई फैक्ट्री, आटा मिल, मसाला उद्योग, रेडीमेड कपड़े बनाने का काम या दोना पत्तल बनाने जैसा कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसके लिए सरकार से आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और अगर हम सर्विस कैटेगरी की बात करें, सर्विस कैटेगरी यानी कि सेवा देने का बिजनेस, अगर आप सैलून, मोबाइल रिपेयरिंग, कैटरिंग, डायग्नोस्टिक लैब या कोचिंग सेंटर जैसा कोई भी काम करते हैं जिसमें आप लोगों को सर्विस देने का काम करते हैं, तो इसके लिए सरकार से आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये तो वो कैटेगरी हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित हैं। इनमें बहुत से अन्य बिजनेस भी हैं जिनके लिए सरकार लोन दे रही है। लेकिन अब हम उन बिजनेस की और रोजगार पर नज़र डालते हैं जिनके लिए सरकार बिल्कुल भी पैसे नहीं देने वाली, या फिर कह सकते हैं कि पीएमईजीपी लोन योजना इन बिजनेस या फिर रोजगार के लिए नहीं है। उनमें आती है खेती किसानी, मीट मछली की दुकान, शराब की दुकान या कोई भी ऐसा बिजनेस जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो लोन अप्लाई करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विस में। और ध्यान रहे कि कोई ऐसा काम तो नहीं करने जा रहे जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित बिजनेस की श्रेणी में रखा गया हो, नहीं तो आपके लोन पास होने की संभावना 0 के बराबर होने वाली है। अब उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे और अब समझते हैं सब्सिडी का असली गणित कि किससे कितनी छूट मिलने वाली है। अब समझिए कि आपका कितना पैसा माफ होगा, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं और किस कैटेगरी में आते हैं। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, अगर आप लोग शहर में बिजनेस खोलते हैं तो सरकार आपको 15% सब्सिडी देने वाली है। अगर आप गांव में बिजनेस खोलते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी मिलने वाली है। वहीं विशेष वर्ग की अगर बात करें, जिसमें SC ST OBC, महिला या विकलांग ये लोग आते हैं, तो ये लोग अगर शहर में बिजनेस खोलते हैं तो उनको 25% सब्सिडी मिलेगी। और अगर गांव में बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको पूरी 35% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 10 लाख के लोन में 3.5 लाख रुपए आपके सीधे माफ हो सकते हैं। सब्सिडी के बाद अब जानते हैं कि इस लोन को पाने के लिए सरकार ने क्या योग्यता और जरूरी दस्तावेज निर्धारित किए हैं जिनके बिहाफ पर आपको ये लोन मिलने वाला है। तो लोन को पाने के लिए नियम बहुत ही आसान है। लोन लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और इसमें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख से बड़ा लोन और सर्विस कैटेगरी में 5 लाख से बड़ा लोन लेते हैं तो इसमें आपका 8वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10 लाख रुपए से कम या फिर सर्विस में 5 लाख रुपए से कम का लोन लेते हैं तो इसमें आपका 8वीं
पास होना जरूरी नहीं है, इसमें कोई भी पढ़ाई की शर्त नहीं रखी गई। और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा 8वीं पास का सर्टिफिकेट अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख से बड़ा और सर्विस में 5 लाख से बड़ा लोन चाहिए तो। और चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र। ये आपको ज़्यादा सब्सिडी दिलाने में काम करने वाला है, क्योंकि आपको कैटेगरी के हिसाब से सब्सिडी मिलने वाली है। और पांचवा अपना डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि आपके बिजनेस का पूरा प्लान कि पैसा कहाँ खर्च होगा और कितनी आपके बिजनेस से कमाई होने वाली है। तो उसमें पूरा बायोडाटा आपका लिखा होगा, जिसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। तो इसमें आपका ये पाँच डॉक्यूमेंट आपके मैंडेटरी है। अब जानते हैं अप्लाई करने का सही तरीका। अप्लाई करने के लिए आपको किसी दलाल या एजेंट को एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप सीधे लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर PMEGP पोर्टल ओपन करके एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पर क्लिक करना है। अपना आधार कार्ड नंबर डालकर पूरा फॉर्म सही सही भरकर डॉक्यूमेंट अपलोड करने और उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है, तो आप जाकर अभी इस पर क्लिक करें और इस फॉर्म को फिल करके अप्लाई करें। लेकिन इससे पहले एक गुप्त ट्रिक, जिसकी मैंने शुरुआत में वादा किया था आपको वो ट्रिक बताने की, जिससे कि आपका लोन पास होने के चांस 90% तक बढ़ जाएंगे। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो ज़्यादातर लोग फॉर्म भरकर बैठ जाते हैं और बैंक वाले उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। आपको ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको जिले के DIC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिला उद्योग केंद्र के ऑफिस में जाना है और वहाँ के मैनेजर से बातचीत करनी है। उन्हें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझाओ और जब DIC अधिकारी आपके बिजनेस आइडिया से इम्प्रेस हो जाता है तो वो खुद आपके फॉर्म पर स्पेशल रिकमेंडेशन लिखकर बैंक को भेजता है। इसके बाद बैंक मैनेजर के पास लोन रिजेक्ट करने की कोई खास वजह नहीं बचती और इस तरह से आपके लोन पास होने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप लोन पास अपना करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, इस पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखिए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप कमेंट में लिखते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो मैं डेफिनेटली प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।